हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सी टैट 2025 जो हमारी CDP की क्लासेस चल रही थी वो हमारा डे 2 है। आज के सेशन में हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. Heredity and environment are two key factors that influence the development of an individual. So, heredity और environment दोनों important factors हैं जो किसी भी individual की development को influence करते हैं. Now first, number one, heredity यानी कि वंशागति. It refers to the traits and characteristics that are passed down from parents to their offspring through genes. These traits are fixed or static, meaning they are inherited and don't change easily over time. Examples: eye color, height, blood type, etc. So basically जो वंशागति होती है यानी कि हेरिडिटी, ये वो ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से हम तक जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं. ये ट्रेट्स फिक्स्ड या स्टैटिक होते हैं, मतलब ये इनहेरिट होते हैं और टाइम के साथ इजीली चेंज नहीं होते. एग्जांपल अगर हम बात करें तो आँखों का रंग, हाइट और ब्लड का टाइप, ये सब एग्जांपल्स हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट विच इज़ इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण. इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट. दिस कैन include things like family, education, culture, social interaction, and even the climate or geographical locations. The environment is dynamic or changeable, meaning it can change and evolve over time. So examples: the kind of schools you go to, the friends you interact with, or the city you live in. सो आइए हम इसे थोड़ा समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, सो पर्यावरण क्या होता है? ये वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. इसमें फैमिली, एजुकेशन, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन और इवन जियोग्राफिकल लोकेशन भी शामिल होते हैं. नाउ अगर हम आगे पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है इन्वायरमेंट डायनेमिक या चेंजेबल होता है, मतलब ये टाइम के साथ बदल सकता है. अगर एग्जांपल की बात करें तो आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स कौन हैं, या आप किस सिटी में रहते हो. सो टुगेदर हेरिडिटी, स्टैटिक एंड इन्वायरमेंट डायनेमिक शेप हु आर, with heredity determining some fixed traits and environment influencing how we grow and developed over time. This concept is often summarized as nature versus nurture. So basically ये जो पॉइंट हमने पढ़ा ये हमें बताता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, हेरिडिटी यानी कि स्टैटिक और जो इन्वायरमेंट होता है वो डायनेमिक, मिलके हमें शेप करता है. हेरिडिटी हमारे कुछ फिक्स ट्रेट डिसाइड करता है, जबकि जो इन्वायरमेंट होता है वो हमें ग्रो और डेवलप करने में हेल्प करता है. इस कॉन्सेप्ट को अक्सर नेचर वर्सेस नर्चर के नाम से जाना जाता है. किस नाम से जाना जाता है? नेचर वर्सेस या फिर नर्चर. हम आगे के टॉपिक्स भी पढ़ते हैं. सो पहला है डेवलपमेंट एंड हेरिडिटी. डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक्स एंड द इन्वायरमेंट. द जेनेटिक makeup, heredity and the surrounding environments together shape an individual. So basically ये पॉइंट क्या कहता है? हमने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा ये हमें बताता है डेवलपमेंट और हेरिडिटी. हमारी डेवलपमेंट, ग्रोथ दोनों चीज़ों से अफेक्ट होती है. हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट से. हमारे जीन्स, हेरिडिटी और हमारे आसपास का इन्वायरमेंट मिलके एक इंडिविजुअल को शेप करते हैं. नाउ सेकंड पॉइंट है क्रोमोसोम्स. ह्यूमन हैव 46 क्रोमोसोम्स इन टोटल, ऑर्गेनाइज्ड इनटू 23 पेयर्स.
क्रोमोसोम्स आर द स्ट्रक्चर इन सेल्स दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली ये जो सेकेंड पॉइंट है इसमें हम समझते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 पेयर में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम सेल्स में होते हैं और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। Now third point, autosomes. Out of the 46 chromosomes, 22 pairs are autosomes which are the same in both males and females. So basically ये autosomes क्या होते हैं? अब क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं जो मेल्स और फीमेल्स दोनों में भी सेम होते हैं। Now fourth point, sex chromosomes. The 23rd pair of chromosomes determines sex. Male have XY chromosomes while female have XX chromosomes. This is why XX गर्ल डिटरमाइन करता है एंड XY बॉय। सो सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि 23 जो पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के सेक्स डिसाइड जो 23 वाला पेयर होता है सेक्स, वो क्या होता है? वो सेक्स डिसाइड करता है, वो क्रोमोसोम्स सेक्स को डिसाइड करता है। मेल के पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं उनके पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं। इसलिए अगर हमारे पास मेल से X क्रोमोसोम आता है और फीमेल से भी अगर X क्रोमोसोम्स ही आ रहा है तो लड़की हो सकती है, और अगर जो फीमेल से तो X ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास तो X क्रोमोसोम ही होते हैं। तो अगर फीमेल से X क्रोमोसोम आ रहा है और मेल से Y आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मतलब बेबी है वो क्या होगा? वो लड़का होगा, यानी कि बेबी बॉय होगा। नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। दिस ट्विंस कम फ्रॉम वन फर्टिलाइज्ड एग दैट स्प्लिट इनटू टू एम्ब्रियोज मीनिंग दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। सो बेसिकली अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, फैटर्नल ट्विंस। दिस ट्विंस कम्स फ्रॉम टू सेपरेट एग्स fertilized by two different sperm cells, so they are genetically different just like siblings. So basically ये पॉइंट्स आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बेसिक्स नोट्स हैं बट फिर भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो टाइप्स ऑफ ट्विंस में क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फैटर्नल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ये ट्विंस एक ही फर्टिलाइज्ड एग से आते हैं जो दो एम्ब्रियोज में स्प्लिट हो जाता है, तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। और दूसरा जो होता है फैटर्नल ट्विंस, ये क्या होते हैं? ये ट्विंस दो अलग एग से आते हैं, दो अलग स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होते हैं, इसलिए ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सिबलिंग्स की तरह। ओके, चलो आगे के टॉपिक्स जो है वो पढ़ते हैं। नाउ ग्रेगर मैंडल। सो जो होता है ये नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मैंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स विद पी प्लांट टू अंडरस्टैंड इनहेरिटेंस पैटर्न, लेइंग द फाउंडेशन फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। सो जो ग्रेगर मैंडल थे उन्होंने क्या किया? ठीक है, जो मैंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, उसने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे इनहेरिटेंस पैटर्न समझने में मदद मिलती है, और इसी से जेनेटिक्स का स्टडी शुरू हुआ था, है ना। नाउ इन समरी, डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय both genetic factor from chromosomes and environmental factors, and mental experiments help establish the science of genetics. So basically ये जो समरी हमने पढ़ा ये हमें एक्सप्लेन करती है कि डेवलपमेंट हमारे जीन्स, क्रोमोसोम्स और इन्वायरमेंट दोनों से होती है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने जेनेटिक्स के स्टडी का फाउंडेशन रखा है। नाउ जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट्स रोल, सो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या क्या रोल होता है। सो आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, इधर हमें हेरिडिटी के बारे में बताया गया है, यानी कि यहाँ पर यानी कि नेचर के बारे में, और जो इन्वायरमेंट है वो नर्चर के बारे में बताया गया है। सो आप हमें पहला पॉइंट है हेरिडिटी और नेचर। सो बेसिकली इधर अगर हम हेरिडिटी की तरफ पढ़ें तो सेकंड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, और थर्ड पॉइंट है फिजिकल मेकअप दैट ए चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स। ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, आप इनको समझ सकते हैं। सेकंड इधर
इन्वामेंट और नर्चर, यानी कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंस चाइल्ड, जैसे कि फैमिली, स्कूल, नेबर्स, मीडिया एट्सेट्रा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इनको फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली क्या होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। सो हेरिडिटी जो होता है ये वो प्रोसेस है जिसमें ट्रेट जैसे कि आँखों का रंग, बालों का रंग, टाइप एट्सेट्रा, ये सब हेरिडिटी जो होती हैं, जीन्स जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं। पेरेंट्स से उनके बच्चों तक ट्रांसफ़र होते हैं। ये ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के जीन्स के थ्रू मतलब जीन्स के थ्रू पास आउट होते हैं। सेकंड है इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण। हमने जो यहाँ पे लिखा है इन्वायरमेंट और नर्चर, ये क्या है? इन्वायरमेंट वो सब चीज़ें हैं जो हमारे आसपास होती हैं, जैसे कि घर, स्कूल, फैमिली। ये वो फैक्टर्स हैं जो हम पर असर डालते हैं। लेकिन जीन्स के अलावा जैसे जो हम खाते हैं, जो हम सांस लेते हैं और जो लोग हमारे आसपास होते हैं वो भी वातावरण है, वो भी हमें इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं इंटेलिजेंस। सो बेसिकली इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। इंटेलिजेंस इज़ अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट लाइक एजुकेशन, एक्सपोजर टू न्यू इंफॉर्मेशन एंड द पीपल अराउंड अस। इट ग्रोज विद लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। सो बेसिकली जो बुद्धि होती है वो क्या है? बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है, जैसे कि एजुकेशन, नई इन्फॉर्मेशन और लोग जो हमारे आसपास होते हैं। जैसे जैसे हम सीखते हैं और नए नए एक्सपीरियंस लेते हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो भी बढ़ती रहती है। सो अब सेकंड पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास। दिस रेफर्स टू हाउ द बॉडी ग्रोज एंड डेवलप्स। फैक्टर्स लाइक सनलाइट, सन, यूवी, viruses and temperature affect physical health and growth। सो बेसिकली जो सेकंड पॉइंट है, इससे आप क्या समझते हैं कि जो शारीरिक विकास होता है ये हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जैसे सनलाइट यानी कि सूरज की जो यूवी रेज होती हैं, और वायरसेस और टेम्परेचर्स जैसे फैक्टर्स हमारी फिज़िकल हेल्थ को और ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। न थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट, यानी कि रुचि। ए पेरेंट्स ए पर्सनस इंटरेस्ट सच एज व्हाट दे लाइक और are passionate about can be shaped by the environment they are in. Supportive environment can nurture a certain interest। सो बेसिकली जो थर्ड पॉइंट है यानी कि इंटरेस्ट, रुचि, हमारा जो इंटरेस्ट है, जैसे किसी चीज़ में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो भी इन्वायरमेंट से शेप होती हैं। अगर हमारे आसपास का इन्वायरमेंट सपोर्टिव हो तो ये इंटरेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। दिस रेफर टू हाउ वी लर्न, थिंक एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। द इन्वायरमेंट प्ले ए रोल a key role by providing stimuli, challenges and experience that promote cognitive growth। so basically जो फोर्थ पॉइंट है ये आप इससे क्या समझते हैं? जो संज्ञानात्मक विकास होता है ये हमारे सोचने, समझने और सीखने का तरीका है। यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे लिए स्टिमुली, चैलेंजेस और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जो कॉग्निटिव ग्रोथ में भी मदद करते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट है बिहेवियर, यानी कि व्यवहार। ए पर्सन्स बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सराउंडिंग्स such as family, school, culture and social environment। Positive environment can encourage good behavior while negative ones might lead to अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। सो बेसिकली जो पांचवा पॉइंट है हम इसमें समझते हैं कि व्यवहार। हमारा जो व्यवहार भी होता है यानी कि बिहेवियर भी हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि फैमिली, स्कूल, कल्चर और सोशल इन्वायरमेंट। अगर जो हमारा इन्वायरमेंट होता है अगर वो पॉजिटिव हो तो अच्छा बिहेवियर डेवलप्ड होता है। अगर जो इन्वायरमेंट हो वो नेगेटिव है तो गलत बिहेवियर भी हो सकता है डेवलप, है ना। नाउ सिक्स पॉइंट लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा का विकास। लैंग्वेज स्किल्स आर impacted by the people around us. The way we speak, communicate and express ourselves is shaped by our environment, especially early interaction with caregivers, teachers and peers. This factor
interacted with each other, meaning that positive environmental conditions can influence overall development, while negative condition can hinder growth in these areas. So basically जो 6 पॉइंट है इसको हम समझते हैं ना, यानी कि भाषा का विकास, हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स भी हमारे आसपास के लोगों से इफ़ेक्ट होती है। हम कैसे बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट से शेप होती हैं, है ना। अगर आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आप वहाँ की भाषा बोलने लगते हैं, वहाँ के जो बिहेवियर है उसको अपना लेते हैं, है ना, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। खासकर अर्ली इंटरेक्शन जो हमारे केयर गिवर्स जैसे कि टीचर्स और पीयर्स के साथ होते हैं, इन सब फैक्टर्स का एक दूसरे पर असर पड़ता है। मतलब अगर इन्वायरमेंट अच्छा हो तो ओवरऑल डेवलपमेंट इम्प्रूव होती है, और अगर इन्वायरमेंट नेगेटिव हो तो ग्रोथ भी हिंडर हो सकती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो बेसिकली ये क्या होता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू द यूनिक characteristics that make one person different from another. This could be in terms of physical traits like height or weight or experience, or mental traits such as intelligence, personality or thinking style. So अगर हम यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू जेम ड्रेवर, सो पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। ओके, सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है वो यूनिक चीज़ें जो एक पर्सन को दूसरे इंसान से अलग बनाती है। ये फिज़िकल ट्रेट हो सकते हैं जैसे हाइट या फिर अपीयरेंस, या फिर मेंटल ट्रेट्स जैसे कि इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी या फिर थिंकिंग स्टाइल। According to Jem Driver, differences are the variations or distinctions that a person has compared to the average rate of their group. So basically ये पॉइंट हमें बताता है कि जो इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जैम के अकॉर्डिंग क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द वेरिएशंस। मतलब हम कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो वेरिएशंस हैं जो एक इंसान के पास होते हैं, जो उनकी ग्रुप के एवरेज रेट से अलग होते हैं। In simple words, it means that no two people are actually the same and everyone has their own special qualities. So जो अगर हम सिंपल शब्दों में इसको समझे तो इसका मतलब है कि कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते, हर किसी की अपनी ख़ास क्वालिटीज़ होती हैं। ये तो आपको भी पता होगा कि हर पर्सन की अलग अलग क्वालिटी होती है ना। आप इस फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। तो और इनहेरिटेड में कौन कौन से हैं, फिज़िकल, मेंटल और टेम्परामेंटल, सॉरी। और जो एक्वायर्ड में हैं वो कौन से हैं, सोशल, कल्चरल, इन्वामेंटल, इमोशनल। ये सभी पॉइंट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। और जो ये दूसरा पॉइंट है इधर, कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। These differences can be classified into different categories. So number 1, variation in gender and political view. People can have different genders and political opinions based on their beliefs and आइडेंटिटी। सो सेकेंड, मतलब पहला पॉइंट है, ये हमें क्या बताता है, जेंडर और पॉलिटिकल व्यू का फ़र्क। हर किसी का जेंडर और पॉलिटिकल ओपिनियन अलग हो सकता है जो उनके बिलीव्स और आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। सो सेकेंड पॉइंट है इंटेलिजेंस। सम इंडिविजुअल्स आर मोर इंटेलिजेंट वाइल अदर माइट बी कंसिडर्ड डल और लेस इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड। सो बेसिकली ये जो सेकंड पॉइंट है ये हमें बताता है कि कुछ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जबकि कुछ लोग इतने शार्प नहीं होते, या उनका जो इंटेलिजेंस है वो कम होता है। सो थर्ड पॉइंट है पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, डोमिनेंट और सबमिसिव। दिस रेफर्स टू वेदर someone has a dominant, assertive and submissive यानी कि पैसिव पर्सनैलिटी।
सो थर्ड पॉइंट है, इसे आप क्या समझते हैं, ये बताता है कि कोई इंसान डोमिनेट या जो असर्टिव होता है या फिर सबमिसिव जो पैसिव होता है। ओके। फोर्थ पॉइंट है क्रिएटिव वर्सेस नॉट क्रिएटिव। सम पीपल आर मोर क्रिएटिव वाइल अदर्स मे नॉट बी एज इंक्लाइन टूवर्ड्स क्रिएटिविटी। सो जो फोर्थ पॉइंट है, इससे भी आप इजीली समझ सकते हैं कि नोट्स में इजीली मेंशन है कि कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं जो नए आइडियाज़ सोचते हैं, जबकि कुछ लोग उतने क्रिएटिव नहीं होते। नाउ फिफ्थ पॉइंट आउटगोइंग वर्सेस विड्रॉल। सो बेसिकली ये क्या है, सम पीपल्स आर आउटगोइंग यानी कि सोशलेबल एक्टिव वाइल अदर्स आर मोर विड्रॉन यानी कि क्वाइट रिजर्व्ड। सो बेसिकली जो पांचवा पॉइंट है ये हमें बताता है कि कुछ लोग आउटगोइंग होते हैं, इसका मतलब है सोशलेबल एक्टिव होते हैं, जबकि कुछ लोग विड्रॉन यानी कि क्वाइट होते हैं, रिजर्व होते हैं। सो सिक्स पॉइंट है हमारा कल्चरल डिफरेंसेस। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स मे हैव वेरिंग व्यूज सच एज ऑन द एजुकेशन सिस्टम। सो सिक्स पॉइंट में हम समझते हैं लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं और उनके व्यूज़ भी अलग होते हैं, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम पर। और सेवेंथ है विच इज़ लास्ट वन, syndicate activities. Participation in groups or organizations can vary from person to person. So जो सब ये सेवेंथ पॉइंट है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस वाले टॉपिक का। कोई इंसान ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव होता है और कोई नहीं भी होता है। आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो ये क्या होता है, इसके जो पॉइंट्स हैं हम बारी बारी से पढ़ते हैं। सो पहला है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, हाउ स्मार्ट और नॉलेजेबल ए पर्सन इज़। सो ये क्या है, बुद्धि, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, ये बताता है किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस या नॉलेज कितनी है। सेकंड पॉइंट है पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व, द ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन हाउ ए पर्सन बिहेव एंड इंटरेक्ट्स। सो बेसिकली जो सेकंड पॉइंट है यानी कि व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, एक इंसान का बिहेवियर और उसके ट्रेड्स जो उसके जो डिफाइन करते हैं वो होती है उनकी पर्सनैलिटी। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट यानी कि रुचि, द थिंग्स ए पर्सन ए पैशनेट अबाउट और इन्जॉयज। सो सेकंड पॉइंट में हम समझते हैं वो चीज़ें जो एक इंसान को पसंद आती हैं या जिसमें वो इंटरेस्टेड होता है वो होते हैं इंटरेस्ट यानी कि रुचि। फोर्थ पॉइंट है वैल्यूज़ यानी कि मूल्य, द बिलीफ और प्रिंसिपल्स दैट गाइड ए पर्सन्स एक्शंस। वैल्यूज़ क्या होते हैं, मूल्य, वो बिलीफ या प्रिंसिपल्स जो एक इंसान की एक्शंस को गाइड करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एप्लीट्यूड, ये क्या होता है, क्षमता, ए पर्सन नेचुरल एबिलिटी और स्किल इन ए स्पेसिफिक एरिया। सो ये होता है किसी इंसान की नेचुरल एबिलिटी या फिर इसके स्किल किसी स्पेसिफिक चीज़ में। नाउ टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। हमने अभी पिक्चर में भी देखा था ना, आप उसे याद कीजिए। इंडिविजुअल्स में हम, आइए मैं एक बार आपको दिखाई देती हूँ। हाँ, आप यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस में हमने यहाँ पे दो टाइप देखे हैं, इनहेरिटेड और अक्वायर्ड। हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। सो बेसिकली ये क्या है, इनहेरिटेड यानी कि आनुवंशिकता, ट्रेट दैट आर पास डाउन जेनेटिकली लाइक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्टेन टेम्परामेंट्स। सो जो आनुवंशिकता होता है ये क्या है, ये वो ट्रेट्स हैं जो जेनेटिक्स से मिलते हैं जैसे कि फिजिकल फीचर्स या टेम्परामेंट। सेकेंड है एक्वायर्ड। सो बेसिकली ये क्या होता है, ट्रेड्स गेन थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस, एजुकेशन और इन्वायरमेंट। सो जो ये होता है एक्वायर्ड यानी कि अर्जित, ये वो ट्रेड होते हैं जो लाइफ एक्सपीरियंस या एजुकेशन या फिर इन्वायरमेंट से मिलते हैं। नाउ वी डिस्कस। सो अभी हमने इनहेरिटेड और इनके कैटेगरीज जो है, ये कैटेगरीज हमें यहाँ पे दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। सो कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो पहला है फिजिकल, थिंग्स लाइक हाइट, वेट और अपीरेंस। सो हम इनको पढ़ लेते हैं फिर इसको हम डिस्कस करेंगे, ऐसे एक एक नहीं बल्कि हम पूरा पढ़ लेते हैं। सेकेंड है सोशल, हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव इन सोसाइटी एंड इंटरेक्ट विद
others. Third है cultural, differences based on the cultural background of a person like customs or traditions. Fourth one, which is mental, differences in cognitive abilities such as intelligence, creativity or learning capabilities. And fifth one, which is educational, variations in education and knowledge. For sixth point है temperamental, educational characteristics like being quiet, tempered or calm. And seventh point, emotional, how a person experiences and expresses emotions such as love or anger. Each person has a unique combination of these traits which makes them different from others. सो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सो ये क्या होते हैं? पहला होता है फिज़िकल, जैसे कि हाइट, वेट या फिर अपीयरेंसेस, मतलब हमारा जो अपीयरेंस है वो कैसा है. सेकंड होता है सोशल, इंसान का बिहेवियर सोसाइटी में और दूसरों के साथ इंटरेक्शन कैसा होता है. थर्ड है कल्चरल, यानी कि इंसान की जो कल्चरल बैकग्राउंड है जैसे कि कस्टम या ट्रेडिशंस. फोर्थ है मेंटल, ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में डिफरेंसेस जैसे कि इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी या फिर लर्निंग की कैपेबिलिटी. सबका अलग अलग होता है ना, कोई जल्दी सीखता है यानी कि फास्ट लर्नर होता है ना, कोई धीरे धीरे सीखता है, उसको है ना, उसको टाइम लगता है, वही चीज़. नंबर फिफ्थ है एजुकेशनल, अलग अलग लेवल की एजुकेशन और नॉलेज. सबको सब जितने भी लोग होते हैं सबको अलग अलग टाइप के एजुकेशन की नॉलेज होती है. सिक्स पॉइंट है टेम्परामेंटल, इंसान की इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि क्विक टेम्पर्ड होना या फिर काम होना, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जल्दी गुस्सा हो जाते हैं एकदम से ही, वो चीज़. नाउ सेवन्थ है इमोशनल, एक इंसान के इमोशंस को एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करने का तरीका जैसे कि प्यार या गुस्सा. सो ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी. आइए हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे. नाउ यूनिफॉर्म इंटरेक्शंस एंड सेकेंड है डिफरेंशिएटेड इंटरेक्शंस. ये क्या होते हैं, आइए हम इनको थोड़ा पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं. बेसिकली ये क्या होती हैं. पहले हम यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स टीचिंग इन द सेम वे फॉर ऑल स्टूडेंट वेयर द सेम मेथड, पेस एंड कंटेंट are applied to everyone. It assumes that all students have similar abilities and needs. ये क्या होता है. हमने यहाँ पे पढ़ा यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस, ये क्या होते हैं. इसमें स्टूडेंट्स को उनके सिमिलर एबिलिटीज़ या इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप किया जाता है, लेकिन ये मेथड ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इससे स्टूडेंट को अलग पर्सपेक्टिव का एक्सपोज़र नहीं मिलता है. यानी कि ये चीज़ आपको नहीं अपनानी है. इसमें देखो मैंने ये कट भी किया है कि ये चीज़ गलत है, ये ऐसा आप लोगों को नहीं करना है. अगर जो पैडागोजी में आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आपको ये नहीं, मतलब ये नेगेटिव पॉइंट में आता है. सेकंड है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व tailoring the teaching methods, content and pace according to the different abilities, interest and learning styles of each students. The goal is to meet individual learning needs, ensuring every student can learn effectively. Basically ये क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं यानी कि विभेदी अनुदेशन. इसमें हम पढ़ते हैं कि ये अप्रोच अलग होता है जिसमें हर स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल यानी कि लर्निंग स्टाइल, इंटरेस्ट और एबिलिटी के हिसाब से टीचिंग मेथड्स, कंटेंट और पेस को कस्टमाइज किया जाता है. इसका गोल ये होता है कि हर स्टूडेंट को उनकी लर्निंग नीड्स के हिसाब से पढ़ाई जाए ताकि वो अच्छे से सीख सके, और ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है. यानी कि अगर एक बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो उसके हिसाब से पढ़ाइए, उसके मतलब वो उसके हिसाब से टीचिंग मेथड्स को अप्लाई कीजिए, है ना. तो ये एक तरह से करेक्ट होता है. तो देखिए इसमें मैंने करेक्ट का साइन किया है. नाउ ग्रुपिंग क्या होता है. सबसे पहला ये दो टाइप में डिवाइसेस है, होमोजीनियस
ग्रुपिंग एंड सेकेंड वन विच हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग। सो ये क्या होते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में, दोनों को पढ़ेंगे फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो होमोजीनियस ग्रुपिंग, दिस इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग स्टूडेंट who are similar in ability or interest. However, this method is not preferred because it may limit student एक्सपोजर टू डिफरेंट परस्पेक्टिव्स। एंड सेकेंड डिस्कस करते हैं विच इज़ हेट्रोजीनस ग्रुपिंग। ये क्या है, हियर स्टूडेंट्स विद डिफरेंट एबिलिटीज़ and interest are grouped together. This is preferred because it allow for diversity and help student learn from each other. So आइए इन दोनों को हम पढ़ते हैं। So जो homogeneous grouping होती है ये एक तरह से नेगेटिव है, तो आप इसको नहीं अपनाते हैं। देखिए मैंने साइन भी यहाँ पे नोट का लगाया हुआ है। इसमें स्टूडेंट को उनके सिमिलर एबिलिटीज़ या इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप किया जाता है। और बेसिकली हम पढ़ते हैं कि बच्चों को हमें ग्रुपिंग नहीं करना है, उनको अलग नहीं करना है, ठीक है, उनको सेग्रीगेट नहीं करना है, उनको एक साथ रखना है, ये हमें, ठीक है। इसमें स्टूडेंट को उनके सिमिलर एबिलिटीज़ या फिर इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप कर दिया जाता है। लेकिन ये मेथड ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को अलग पर्सपेक्टिव का एक्सपोजर नहीं मिल पाता है ना, मतलब वो अलग अलग चीज़ें एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। सेकेंड है हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग। ये क्या है, इसमें अलग अलग एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट वाले स्टूडेंट को एक ग्रुप में डाला जाता है। ये मेथड ज़्यादा प्रेफर्ड होता है क्योंकि इससे डाइवर्सिटी मिलती है, स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीख पाते हैं। मतलब अलग एक ग्रुप में अगर अलग अलग जो अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग आएंगे, है ना, अलग अलग सोसाइटी के लोग होंगे, मतलब बच्चे होंगे, तो उसमें क्या होता है वो एक दूसरे से भी सीखते हैं, जैसे कि एक दूसरे की भाषा को वो लोग सीखते हैं। हर स्टूडेंट मतलब जो जो भी होते हैं वो अलग अलग, हर एक बच्चा अलग होता है ना, यूनिक होता है, हम पढ़ते हैं, तो वो एक दूसरे से भी सीख पाते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं indivisible differences. Indivisible differences refers to the unique characteristics of each student that affect their learning. This can be जो individual differences होते हैं इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनके लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, ये डिफरेंसेस कुछ इस तरह से हो सकते हैं। आइए हम पहले इनको पढ़ ही लेंगे, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। पहला है इनहेरिटेड ट्रेड्स और एबिलिटीज़ पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स, एग्जांपल इंटेलिजेंस और टेम्परामेंट। एंड सेकंड है एक्वायर्ड स्किल और ट्रेड्स गेन थ्रू एक्सपीरियंस, एग्जांपल नॉलेज और बिहेवियर। थर्ड है फिजिकल डिफरेंसेस इन फिजिकल डेवलपमेंट, एग्जांपल मोटर स्किल्स और हेल्थ। फोर्थ पॉइंट है मेंटल कॉग्निटिव डिफरेंसेस, एग्जांपल लर्निंग स्पीड और मेमोरी। थोड़ा हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर आगे के जो 5 पॉइंट बच रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला है इनहेरिटेड, जो ट्रेट या एबिलिटीज़ पेरेंट्स से मिलती हैं जैसे कि इंटेलिजेंस या फिर टेम्परामेंट, ये होते हैं इनहेरिटेड में। सेकंड है एक्वायर्ड, जो हम एक्वायर्ड करते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू, जो क्या क्या होते हैं, जो स्किल्स या ट्रेट एक्सपीरियंस से मिलते हैं, यानी कि हम एक्सपीरियंस करते हैं उनको, जैसे कि नॉलेज या बिहेवियर। थर्ड हमने पढ़ा फिजिकल डेवलपमेंट के डिफरेंसेस जैसे कि मोटर स्किल्स या फिर हेल्थ। फोर्थ है मेंटल यानी कि कॉग्निटिव डिफरेंसेस जैसे कि लर्निंग स्पीड या मेमोरी। और फिफ्थ हम पढ़ते हैं टेम्परामेंटल इमोशनल डिफरेंसेस, एग्जांपल इंट्रोविजन एक्सट्रोविजन। सिक्स्थ है सोशल डिफरेंसेस इन सोशल स्किल्स, एग्जांपल इंटरेक्शंस विद पीयर्स। सेवेंथ है कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन बिहेवियर एंड लर्निंग, एग्जांपल नॉलेज एंड ट्रेडिशंस। 8 पॉइंट है एजुकेशनल डिफरेंसेस इन एजुकेशनल बैकग्राउंड और प्रायर लर्निंग। 9th पॉइंट है इमोशनल डिफरेंसेस दैट अफेक्ट लर्निंग, एग्जांपल स्ट्रेस और कॉन्फिडेंस। आइए इनको पढ़ते हैं। जो टेम्परामेंटल होता है वो क्या होता है, इमोशनल डिफरेंसेस जैसे कि इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन, ये होता है टेम्परामेंटल। और सिक्स्थ हमने पढ़ा था सोशल, ये होता है सोशल स्किल्स में डिफरेंसेस जैसे कि पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करना, मतलब अगर हम स्कूलिंग में हैं तो स्कूल में हम अलग बिहेव करते हैं और हम हर जगह अलग अलग, हमारा जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है, यानी कि पीयर्स के साथ अलग इंटरेक्ट करते हैं हम। और सेवेंथ है कल्चर का इन्फ्लुएंस जैसे कि लैंग्वेज या ट्रेडिशन का। अगर हम कल्चर की बात
करें तो हर एक जो बच्चा होता है वो अलग अलग कल्चर से आता है, वो अलग अलग भाषाएं बोलता है ना। 8 पॉइंट है एजुकेशनल, जिसमें हमने पढ़ा था कि पिछली एजुकेशन या लर्निंग बैकग्राउंड में डिफरेंसेस, यानी कि हर एक बच्चे का जो लर्निंग बैकग्राउंड होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमें क्या करना है, उन डिफरेंसेस को मतलब उन सबको लेते हुए हमें उनकी जो लर्निंग है उनको भी आगे तक लेकर जाना है। 9 पॉइंट होता है इमोशनल स्टेट, जो लर्निंग को अफेक्ट करता है, जैसे कि स्ट्रेस या फिर कॉन्फिडेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। आइए हम फर्दर आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो ये हमारे इस सेशन का लास्ट टॉपिक है, कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मैंने आपको पढ़ाने के बीच में ही बोला था कि हम कॉजेस को लास्ट में डिस्कस करेंगे। आइए एक बार मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। सो आप यहाँ देख सकते हैं कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आइए हम उसको डिस्कस करेंगे। सो कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये क्या होते हैं, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब अफेक्ट करते हैं। सो आइए हम इनको एक एक पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहला है individual differences arise from various factor including number 1 heredity, genetic factor passed from parents to children। so basically क्या होता है, individual differences के कई reasons हो सकते हैं, जैसे कि heredity, जो genetic factor हम अपने parents से पाते हैं। second है environment, the surroundings environment including family, schools and society। so second point में हम पढ़ते हैं environment, हमारे आसपास का environment, जैसे कि family, सोशल और सोसाइटी का इम्पैक्ट। एंड नाउ थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेटस, द फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैन अफेक्ट एक्सेस टू एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। सो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा, इसमें हमें बताया गया कि जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, यानी कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो एजुकेशन और रिसोर्सेज को अफेक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इन्फ्लुएंस of caste, race and nationality. Social factors may shape individual experiences and learning। so हम फोर्थ पॉइंट में पढ़ते हैं कास्ट, रेस और नेशनैलिटी का इन्फ्लुएंस। ये सोशल फैक्टर्स भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और लर्निंग को शेप करते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है एज एंड इंटेलिजेंस, एज रिलेटेड डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग। सिक्स पॉइंट है सेक्स डिफरेंसेस इन लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड बेस्ड ऑन जेंडर। सो बेसिकली ये दोनों पॉइंट हमें बताते हैं एज और इंटेलिजेंस, यानी कि उम्र के हिसाब से जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंसेस आते हैं। सिक्स पॉइंट में हम पढ़ते हैं सेक्स डिफरेंस। सिक्स पॉइंट में हमने पढ़ा सेक्स डिफरेंसेस, जेंडर के बेस पर लर्निंग स्टाइल्स और नीड्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं। द की आइडिया इज़ टू रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड दिस इन डिफरेंसेस एंड एंश्योर दैट एवरीवन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न इन ए वे दैट वर्क्स फॉर दैम। सो बेसिकली ये जो है हमने की फैक्टर पढ़े में आइडिया ये है कि इन डिफरेंसेस को समझा जाए और हर स्टूडेंट को उनके लिए बेस्ट तरीके से सीखने का मौका दिया जाए। आई होप ये आप सभी को ये सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको इस सेशन से रिलेटेड अगर PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।